जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज गुरुजी की इच्छा से अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि डुगरी आ जाओ, डुगरी आ जाओ। मैं और मेरे अंकल जी 7 अप्रैल को डुगरी दर्शन करने के लिए गए। वहां पहुंचे डुगरी में तो देखा वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस दिन बहुत ही ज्यादा रश था। किसी तरह हम जूता घर के लिए लाइन में लगे। पहले बोले इधर चाय प्रसाद के लिए लाइन में लगो, उधर लगे, वहां से धक्का मुक्की करते कराते बहुत ज्यादा धक्का मुक्की थी। फिर हम लोग जूता घर की तरफ गए। वहां पे आके तो ऐसा हो गया कि मतलब बता नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा रश था। किसी तरह वहां से निकले और हम बाहर आए रोड पे, जहाँ से गुरु जी के दरबार में जाते हैं। वहां पे भी बहुत तेज धूप थी और वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक एकदम से एक जगह इकट्ठी थी और पीछे से ना सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तो पता नहीं मुझे ना एकदम एंजाइटी सी हुई और मुझे लगा कि अगर बाई चांस यहाँ गिर गए तो खैर, वो विचार आना नहीं चाहिए था। हम गुरुजी के शरण में थे और मैं डर के वहां से अपने अंकल जी से बोली कि आप निकल आओ, हम बाद में दर्शन कर लेंगे, 1-2 घंटे कहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी फिर दर्शन कर लेंगे। और हम सामने ही घर था, बगल में ही घर था, उस घर के बाहर ही हम लोग खड़े हुए थे। तो हम उस घर के निकल के घर के अंदर चले गए। वहां पे उन लोगों ने हमारे लिए चारपाई डाल रखी थी, पानी पिला रहे थे, संगत बैठा रखी थी उन लोगों ने, जिसे भी बैठना था वहाँ। तो वहीं पे जाके एक चीकू चीकू का पेड़ था उनका, हम उस चीकू के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे और यही मैंने सोचा कि बस चलो, हमने डोगरी की धरती पे नीचे से मैंने उसे छुआ और कहा गुरुजी बस यहाँ तक आ गए, समझ लो हमारे दर्शन हो गए। मैं इतनी भीड़ में बहुत मुश्किल है, मैं दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत डर गई थी भीड़ को देख के। थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ना एक फैमिली आई हमारे पास और बोले हम यहाँ बैठ जाएं आपके पास। हमने कहा बैठ जाओ। तो वो लोग भी हमारे पास बैठ गए। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा आपके दर्शन हो गए? बोले हाँ। मैं आप इतनी भीड़ में दर्शन, अंदर मंदिर में भीड़ है? बोली नहीं भीड़ नहीं है, आप चले जाओ, सिर्फ ये यहीं तक भीड़ है, आगे लाइन बनी हुई है कि आप यहाँ दर इसके घर के साथ दीवार दीवार के साथ चले जाओ, थोड़ी सी ही है, आपको निकल जाओगे। अब पता नहीं क्या दिमाग में आया, सडन हम दोनों उठे, मैं और मेरे अंकल जी, और हम दोनों के दोनों बाहर आ गए और फिर उस भीड़ को देख के मुझे फिर वही समझ में आया कि क्या करूं, जाएं या वापस जाएं। अभी हम सोच ही रहे थे कि इतने में एक सेवादार आए और बोले हटो हटो, रास्ता दो रास्ता दो। और उनके पीछे एक आंटी, एक उनके साथ उनकी फैमिली थी मतलब, और एक उनका बच्चा था, बेटा। अब वो लोग जैसे निकल के जा रहे थे, बड़ा ही बच्चा था वो भी, 14-15 साल का। तो वो जैसे निकल के गए तो मैंने उन आंटी से बोला कि आंटी हमें भी दर्शन के लिए, हमें भी, मुझे भी ले चलो टाइप। बोली नहीं नहीं, हमें तो अपना ही नहीं पता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बस मैं पता नहीं मेरे क्या सडन एकदम दिमाग में आया और मैं उनके बेटे के पीछे पीछे एकदम से, मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये लाइन से निकलेंगे साइड से, मैं इनके संग निकल जाऊंगी। और मैं अपने अंकल जी और मैं उनके पीछे पीछे हो गए। और हम उस भीड़ से पता ही नहीं चला कैसे निकल के हम लाइन में पहुंच गए। विद इन 2-3 मिनट्स लाइन में तो फिर कुछ था ही नहीं, बिल्कुल प्लेन लाइन थी अपना। लाइन चलती जा रही थी और हमने बड़े आराम से गुरु जी के दर्शन, दरबार में पहुंचे, उनके दर्शन करे और फिर वहां से लंगर प्रसाद करा और अपने फिर हम वापिस आ गए। मेरे को यही लगा बार बार कि वो सेवादार कोई नहीं थे, शायद उन सेवादार के रूप में गुरुजी आए थे। उन्हें लगा कि मेरी इस बेटी ने तो हथियार डाल दिए, यहाँ आके भी ये इस लाइन में लगने को रेडी नहीं है, इस भीड़ से निकलने को रेडी नहीं है, यहीं से वापस जाने को रेडी है बिना दर्शन किए। ये घबरा गई है, इसलिए वो अपने बच्चे को निकालने के लिए क्या नहीं आए हो तो मेरे दर्शन तो जरूर कराऊंगा मैं तुझे मंदिर के। गुरुजी सेवादार के रूप में आए थे, क्योंकि एकदम से ऐसे कोई सेवादार कहाँ से उस फैमिली को लेके सडन एकदम से जैसे हम बाहर आए, तो वो मुझे ना एकदम से यही लगा कि गुरुजी को लगा कि बस ये मेरा बच्चा है, मुझे इससे दर्शन कराने ही कराने हैं। गुरुजी तुम्हारा अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन पता नहीं मैं दर्शन कर पाती या नहीं कर पाती। फिर हम वापस अपने घर आ गए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी,
अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।